प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी लोगों को शालोम अलैकुम। और मैं स्पेशली जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के लोगों को शालोम बोलता हूँ। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय 11 वचन से लेकर 18 वचन तक। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। हम आज जो ध्यान कर रहे हैं वो जो हमने बीते सप्ताह पढ़ा या सुना या रिकॉर्ड किया, उससे अगले एक कदम की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम की जो परिभाषा है वो केवल वो मनुष्य दे सकता है जिसने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर का प्रेम सारे जगत से अनोखा है और निराला है, और उसका प्रेम इस बात में है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में दे दिया कि हम छुड़ा लिए जाएं। इसलिए कि हम छुड़ा लिए जाएं। और हमको परमेश्वर ने क्यों छुड़ाया? हमको परमेश्वर ने इस जगत में क्यों छुड़ाया और कहाँ से छुड़ाया, इस बात की चर्चा हम ना करें तब भी ये बात थोड़ी सी अधूरी सी प्रतीत होती है। हमको परमेश्वर ने मृत्यु से छुड़ाया। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था तो हम मृत्यु के हवाले कर दिए गए थे, और मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार करती थी। हमारा
और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि हम परमेश्वर रहित थे और परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम परमेश्वर को खोजते थे। तो पहला परमेश्वर ने हमको कहाँ से छुड़ाया? मृत्यु से छुड़ाया। और कैसे छुड़ाया? अपने पुत्र की कुर्बानी देकर हमको छुड़ाया। आज भी हम संसार में देखते हैं कि लोग दुष्ट आत्माओं की उपासना करते हैं और उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान जो परमेश्वर के लिए चढ़ाए जाते थे पुराने नियम में, उन सारे बलिदानों को का होना बंद हो गया है, क्योंकि सबसे उत्तम बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर दे दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं? ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के समक्ष कोई मेमना, कोई मेढ़ा, कोई कबूतर, कोई पंडुप, ये चीज़ें लाकर परमेश्वर के समक्ष वो उसकी कुर्बानी दिया करते थे। परंतु जीव जंतु की कुर्बानी एक लिमिटेड टाइम तक काम करती थी और उसके बाद उन्हें फिर एक और प्रकार का बलिदान वहाँ पर चढ़ाना होता था। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी अशुद्धता प्रवेश कर चुकी थी जिसको साधारण तरीके से लोग उसका बयान इस पृथ्वी पर इवन क्रिश्चियन लोग नहीं करते। और वो जो अशुद्धता थी, वो अशुद्धता आदम और हव्वा के गुनाह में फंसने के कारण हमारी जिंदगियों में आई। और उसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है, 12वें पद में लिखा है कि और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। हम थोड़ा सा वहीं पर उत्पत्ति की पुस्तक में ही चलकर देख लेते हैं, और हम चलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में और हम देखेंगे 4 अध्याय निकालेंगे। आप लोग नोट करते रहेंगे, जो सुनने वाले हैं वो केवल नोट करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप नोट करके इन चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो रिकॉर्डेड मैसेज से उतना लाभ आपको नहीं होने वाला। तो हमने उत्पत्ति 4 अध्याय और उसका 8 वचन। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। इससे पहले कि हम और आगे इसके ऊपर चर्चा करें, मैं थोड़ा सा ऊपर से इन चीज़ों को पढ़ लेता हूँ। कहाँ से? तीसरे पद से हम पढ़ते हैं, बल्कि दूसरे पद से। फिर उसके भाई हाबिल का भी जन्म हुआ। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान। कुछ दिनों पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेकर भेंट लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों में से उसके पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ?
और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट क्या ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला काम ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और प्रभु वो तुझ पर प्रभुता करती है। अब 8वें वचन के बाद हम 9वां वचन पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तब उसने उससे कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर तेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज पूरी ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने मेरे आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा, पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा। जो कोई मुझे पाएगा मेरा घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन का घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कोई उसे पाकर उसको मार डाले। अब ये जो बात है, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए कि चाहे कोई दोषी हो, चाहे कोई पापी हो, उस पापी को भी परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भला मनुष्य उसको दंडित करे या मौत की सजा से दे, क्योंकि सबका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। सबका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर कैन ने क्या करा? कैन ने जो किया, अपने भाई की मौत कर दी, हत्या कर दी, और हत्या करने के सबब से वो परमेश्वर की दृष्टि में भगोड़ा ठहराया गया। और परमेश्वर ने ये कहा कि जो कोई कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। तो दूसरा कहने का तात्पर्य ये है कि परमेश्वर दुष्ट की भी हत्या करने के लिए मना करता है और धर्मी जन को अपने हिदायत देता है कि वो किसी भी दुष्ट व्यक्ति के खून से अपने हाथ को ना रंगे। अब हम इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, हमारे साथ लोग मिसबिहेव करते हैं, हमसे बेईमानी करते हैं, हमारे पैसे को बिगाड़ते हैं, हमारे घर जगह के ऊपर अपना कब्जा दबाने लगते हैं। तो हमें परमेश्वर के न्याय के ऊपर आश्रित रहकर हमें अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। जब हम अपने मुकदमे को परमेश्वर के ऊपर आश्रित होकर लड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे मुकदमे को लड़ता है। और बाइबल ये कहती है कि संग्राम यहोवा का है। जो हमारे युद्ध हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में ईमानदार बने रहते हैं तो ये युद्ध परमेश्वर का होता है, यहोवा का होता है, और यहोवा हमारी ओर से उस युद्ध को लड़ता है। और इसके लिए एक वचन और भी है जो हम पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 8 बाब का 44 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 44 वचन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, वह अपने पिता की लालसाओं को
पूरा करना चाहते हो वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता, वह स्वभाव से ही झूठ बोलता है, वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। जो शैतान है वो झूठ का जनक है, उसने झूठ की उत्पत्ति की है। तो हमें उस झूठ की उत्पत्ति करने वाले से दूर रहना है। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक वचन और हमको मिलता है, और वो मिलता है भजन संहिता में। और उसके लिए आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 50 अपने, बल्कि नोट कर सकते हैं आप लोग भजन संहिता 50 और उसका मैं बताता हूँ 16 पद। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? यानी कि जिनके अंदर दुष्टता वास करती है, जो परमेश्वर के वचन पर सत्य नहीं टिकते या उसमें नहीं बने रहते, उनके लिए परमेश्वर की हिदायत है। और परमेश्वर साफ साफ कहता है कि तू मेरी विधि की चर्चा क्यों करता है? तू तो मेरे नियमों को तुच्छ जानता है, तुझे इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तेरा वचन, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुँचे हैं। हमने क्या करा है? हमने मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में और उस वचन को ग्रहण करते हैं जो जीवनदायक है, तो उस वचन के अनुसार, उस वचन से हम क्या करते हैं? नया जीवन पाते हैं, नया जन्म पाते हैं। और नया जन्म पाने का मतलब है कि पुराने बंधन से हम क्या हो गए? मुक्त हो गए। पुराने बंधन से हम क्या हो गए? मुक्त हो गए और हमें एक नया जीवन मिल गया। ये कौन सा जीवन मिल गया? ये पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, देखो पुरानी बातें बीत गईं और सब कुछ नया हो गया। अब हम सब नई सृष्टि में हैं। जब हम नई सृष्टि में हैं तो पुरानी सृष्टि की चिंता नहीं करनी है। मैं एक वचन पढ़ देता हूँ इस बात को कंफर्म करने के लिए कि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। और ये आप नोट कर लें इसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब आप नई सृष्टि के हिस्से बन जाते हैं तो आप अनंत के भागी हो जाते हैं। और जब आप अनंत के भागी हो जाते हैं तब ये मृत्यु की दशा से आप निकल जाते हैं। आपके शरीर में एक दफ़ा मृत्यु अवश्य आएगी, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, परंतु वो मृत्यु की दशा ऐसी होगी। जब हम सोते हैं रात को सब लोग, तो हम सोते हैं, हम मानो एक अल्पकालीन मृत्यु का आनंद लेते हैं। जैसे सोना एक छोटी मौत है, वैसे ही मरना एक बड़ी नींद है। आप मेरी बात को समझ पाएंगे? जैसे सोना एक छोटी मौत है, मर जाना एक बड़ी निंद्रा है। जब हम मर जाते हैं तो हम एक बड़ी नींद में चले जाते हैं और तब तक सोते रहते हैं जब तक हमारा प्रभु हमको लेने ना आए। तो हम उस निंद्रा के अंदर आनंद में रहते हैं, रेस्टिंग प्लेस में रहते हैं और अपने प्रभु के आने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है।
तो अगर हमारे अंदर भाईचारे की प्रीति नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, तो हम बिल्कुल मृतक दशा में हैं। क्योंकि हम, हाँ सॉरी, 5 क्यों यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। किन भाइयों से प्रेम रखते हैं? उन भाइयों से प्रेम रखते हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जीवन पाए हैं, वो हमारे भाई और बहन रहते हैं, उनसे हम प्रेम रखते हैं। और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। अगर कोई जन्म वचन के द्वारा नया जन्म पाता है और भाइयों से प्रेम नहीं रखता, तो इसका मतलब वो दोगला है, दूषित अवस्था में है, या परमेश्वर के वचन की सत्यता उसके अंदर पाई नहीं जाती। क्योंकि जो मृत्यु को पार करके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो भाइयों से अवश्य प्रेम करेगा, क्योंकि यही उसके परिवार के कुटुंबी लोग हैं जो सदा काल तक परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे। 15 वचन के ऊपर ध्यान करते हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कैन और हाबिल के बारे में, और कैन ने अपने भाई से बैर रखा और वो उसका हत्यारा बना। इसलिए कभी भी अपने भाइयों से बैर नहीं रखना चाहिए, वरन प्रेम करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी वजह होती है कि हमें उनके ऊपर क्रोध करना पड़े, तो हमारा क्रोध सूरज ढलने के साथ क्रोध भी हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से हम प्रेम करने वाले ठहरते हैं। और जब हम प्रेम करने वाले ठहरते हैं तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। प्रेम की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये वही है कि एक पद लिखा है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और इस बात को लोग जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, और वो एक त्रिएक परमेश्वर की उपासना करने लगते हैं। यीशु मसीह शरीर में होकर आया, आप इस बात से क्या समझते हैं? आप इस बात से जो भी समझते हो, इसका मतलब ये है कि स्वर्ग का परमेश्वर जो हाथ के बनाए हुए घर के अंदर रह नहीं सकता, जो हाथ के बनाए हुए घर के अंदर रह नहीं सकता, वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहाँ लिखा है 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन इस प्रकार से कहता है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है। लोग बहुत ज़्यादा भक्ति की बात करते हैं और उनको मालूम नहीं कि जीवित परमेश्वर की भक्ति कैसे होती है। इसीलिए ये आया यहाँ पर कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन? यहोवा परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, जो इस पृथ्वी के ऊपर यीशु कहलाया। उसका हिंदी में नाम यीशु है, इब्रानियों में उसका नाम
यहोशुआ है या यहोशुआ कहते हैं, कुछ लोग यीशुआ भी कहते हैं, वो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। जब ये हम उसकी चर्चा करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, हमने इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हम किसी भाई के लिए डेफिनेटली इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि किसी के लिए हम प्राण दें, पर किसी भाई के लिए प्राण देने जैसा प्रयास तो करें, उसको उस अंधकार से, दलदल से निकालने के लिए। अगर कोई अविश्वास में है तो उसके साथ कुछ समय बिताएं, होशियारी के साथ आजकल के समय के अंदर, क्योंकि आजकल धर्म परिवर्तन बड़े आराम से किसी के ऊपर लाद दिया जाता है। इसलिए बड़ी होशियारी से उनको परमेश्वर के वचन के पास लाना चाहिए। हाँ, अब जब हम इस बात को देखते हैं कि हमने इसी बात से जाना कि उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। किसी इंसान के पास दुनियावी संपत्ति है, धन दौलत है, और वो अपने भाई के पास देखता है कि एक उसका भाई गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, और वो उसकी मदद नहीं करता, तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? क्योंकि उसने जिस भाई को देखा है और उसकी दीनहीन दशा को भी देखा है, और वो उस परमेश्वर से प्रेम करता है जो परमेश्वर अदृश्य है, जिसे कोई मनुष्य देख नहीं सकता। तो ये कैसा प्रेम है उसका, क्योंकि वो उस भाई को नहीं देखता, वो भाई भी उस जीवित परमेश्वर से प्रेम रखता है, और ये अपने धन के ऊपर फूलता फलता है और समझता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। नहीं, परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए दिया है ताकि वो अपने भाइयों की सुधि रखें, ताकि वो अपने भाइयों की सुधि रखें। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो कलीसिया को विधवाओं का और अनाथों का भी ख्याल रखना चाहिए। कलीसिया को उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिनके आस और औलाद नहीं है और वो बिल्कुल बुढ़ापे में, वृद्धावस्था के अंदर आ गए हैं। उनका भी, जवानी में वो विश्वासी थे, कमाते थे, दान दिया करते थे कलीसिया को, पवित्र लोगों को, पासवानों को वो दान दिया करते थे, परंतु उनकी अब वृद्धावस्था आ गई है, तो उनका ख्याल भी कलीसिया को करना चाहिए। जिनकी संतान नहीं है उनको, उनका भार भी कलीसिया को उठाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बात बहुत ज़रूरी है। उसका ऐसा उपाय किया जाए कि कैसा भी कंट्रीब्यूट कर कर, चाहे वो मंथली बेसिस पर कंट्रीब्यूशन हो या अपनी बढ़ती के समय उसमें से निकाल कर अलग से एक फंड डाला जाए, क्योंकि कलीसिया के लोग लिमिटेड होते हैं और उसके अंदर जो ज़रूरतमंद होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई उपाय कलीसिया को ऐसा करना चाहिए कि उन सब लोगों की नीड्स परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी की जा सके। तो मेरे अजीज़ों, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अगर हमारे पास है तो हम उस धन का कैसे
खर्च करते हैं। अब खर्च करने का एक तरीका ये भी है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आप एक बहुत बड़ा महल बनाएं, जैसे अंबानी ने अंटालिया बनाया है, और उसके अंदर सैकड़ों गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग बना लें, और छत के ऊपर हेलीपैड बना लें जहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर उतर सकता है। एक तरीका ये भी है। और एक तरीका ये भी है कि आप पवित्र लोगों की सुधि लें, उनके जीवन यापन में मदद करने के लिए आप अपनी कलीसिया के थ्रू भी मदद पहुंचा सकते हैं। आप शायद कम लोगों को जानते हैं, परंतु कलीसिया की दृष्टि में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, या जो ऐसे लोग कलीसिया को संपर्क करते हैं, क्योंकि ये जिम्मेवारी कलेक्टिवली उन पवित्र लोगों की है जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को देखा है। 18 वचन, हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। लोगों के पास बड़ी अच्छी भाषा होती है, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी होती है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। हमें सांत्वना नहीं देनी चाहिए, हमें सत्य के द्वारा, यहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जीभ से नहीं, जीभ जो सांत्वना का काम करती है नहीं, जीभ की जगह हमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। जीभ ना चले, जीभ शांत रहे, हमारे हाथ को जेब में जाना चाहिए, जेब से बटुआ निकलना चाहिए, बटुए से पैसे निकलने चाहिए, और उस ज़रूरत के लिए हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य के ओर से नहीं है। एक पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे, मैं उस बात को कोट करता हूँ, रेलेवेंट मैसेज है ये। एक इंसान अपनी जेब से कुछ चंदे में डालने के लिए छोटे पैसे निकाल रहा था, ठीक है। तो जैसे वो डाल के अपना दान आया, तो जैसे वो आके अपनी सीट पे बैठने लगा, तो पीछे लेडी ने उसके कंधे पे ऐसे थपथपाया और उसको 2000 का नोट दिया, और वो कह रही थी, इशारे से कह रही थी कि जब तुम डालने के लिए जेब से पैसे निकाल रहे थे तो वो उतना सुना नहीं, उसने आगे जाके वो 2000 रुपये का नोट उसमें डाल दिया दान पेटी में। और सभा के बाद में वो बोलता है, सिस्टर आपने 2000 रुपये दान पेटी में डाले, बहुत बड़ा दिल है आपका। परमेश्वर का वचन 2000 रुपये नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी कमाई उसका 1/10 वो परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। परंतु वो स्त्री क्या कहती है, ब्रदर मैं आपको समझा रही थी कि जब आप दान डालने के लिए अपनी जेब से पैसे निकाल रहे थे तो आपकी जेब से ये 2000 रुपये का नोट गिर गया था, वो मैंने आपको बताया, और वो आपने जाके उसको उसमें डाल दिया। बट अच्छा किया कि आपने उसको दान पेटी में डाल दिया। तो ऐसा होता है कि हमें जो परमेश्वर के लिए देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। हमें इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर हमने किसी आज तक सीखा नहीं है तो हमें सीखना पड़ेगा, किसी ने सिखाया नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज हमने सीखा है कि हम केवल जीव से, वचन से और जीव से नहीं, वरन काम से और सत्य से भी प्रेम करें। काम और सत्य क्या है? काम यह है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कलीसिया को ऑफरिंग दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कलीसिया को टाइट दें। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करते, और कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करते। हमें आज्ञा को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करने के सबब से हमें एक ऐसा मुकाम मिलने वाला है
एक ऐसा स्थान मिलने वाला है प्रभु यीशु मसीह में कि हम अनंत काल तक उसमें रहने वाले हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस एवरीबडी। जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के लोगों, गॉड ब्लेस यू।